फाइनेंसेस। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो वहाँ पे ना जाने के बारे में सोचेगा और इससे 1 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों पाकिस्तान को एशिया कप के बॉयकॉट पर 1 अरब का नुकसान होगा। एशिया कप से जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। वर्ल्ड कप के अंदर गवर्नमेंट का रोल है। इंडिया का यहाँ आना या ना आना इंडियन गवर्नमेंट का इशू है, हमारी गवर्नमेंट का इशू नहीं। हम तो कहते हैं आ जाएं। तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। $3 मिलियन आजकल ₹1.25 अरब बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो 1 अरब रुपए का लॉस है हमें वहाँ। अफोर्ड नहीं कर सकते। आईसीसी तो हमारे यहाँ क्रिकेट चलाने के लिए पैसा देता है बेसिकली, और आईसीसी को कौन कमा के दे रहा है ये एक अलग इशू है। हाँ तो गाइज़ वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाने वाला है। और तो और किसी कोई सुनकर पाकिस्तान के चेयरमैन नज़म सेठी ने भी कहा था कि हम भी फिर भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। और तो और जैसे ही फिर नज़म सेठी को पता चला कि अगर हम भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो फिर ऐसे में पाकिस्तान को अरबों रुपयों का नुकसान होगा, जिसे सुनकर तो नज़म सेठी लाइव टीवी पर ही रोने लग गया, जिसे देखकर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा। सेठी साहब, इस तनाजुर में आखिरी सवाल, और वो ये कि आपने स्टांस तो लिया है और पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स ने, जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपको बैक किया। बैक तो खैर जब से आपने मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज लिया है हर कोई जो है वो आपकी गुण गा रहा है। तो आप हर शॉट मास्टर शॉट ही खेल रहे हैं। इवन आपने जो खिलाड़ियों को आराम कराया उस पर भी लोगों ने आपको सराहा। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि असर रसूख भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी है, आईसीसी में भी है। तो क्या पाकिस्तान कोई बहुत सख्त स्टांस लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जो रेवेन्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, आईसीसी का है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, 2 इश्यूज़ हैं यहाँ, आपने सही पहचाना। एक इशू ये है कि फाइनेंसेस। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल $1.25 अरब बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो 1 अरब रुपए का लॉस है हमें वहाँ। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेलें या ना खेलें, तो वहाँ फिर हमारे आईसीसी के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है। तो इश्यूज़ तो बनेंगे। जहाँ तक फाइनेंसेस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो पीसीबी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती थी। अब सूरत हाल ये है कि पीएसएल ने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जितने पैसे आईसीसी से आते हैं उतने पैसे हमें पीएसएल से भी मिल जाते हैं। हमने फ़ैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, मगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है, अगर उसको पूरा करना है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो यहाँ आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाएं। आवाम ये नहीं चाहेगी कि जी तुम फिर लम्बे पै दो। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें 1 अरब रुपया क्या है। तो मेरा तो यही फ़ैसला है कि अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू हमें नहीं मिलता और वो इंसिस्ट करते हैं तो हम एशिया कप तो नहीं खेलेंगे। फिर आगे देखा जाएगा वर्ल्ड कप जब बारी आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एशिया कप के अंदर गवर्नमेंट का कोई ख़ास रोल नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर गवर्नमेंट का रोल है। इंडिया का यहाँ आना या ना आना इंडियन गवर्नमेंट का इशू है, हमारी गवर्नमेंट का इशू नहीं। हम तो कहते हैं आ जाएं। यहाँ से इंडिया जाना हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है जब वो यहाँ आते हैं। जब अगर वर्ल्ड कप में हमें अगर इंडिया जाना पड़ा तो हुकूमत की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर हुकूमत कहेगी चले जाएं हम चले जाएंगे, अगर वो कहेगी मत जाएं तो हम कहेंगे न्यूट्रल वेन्यू निकालें फिर हम वहाँ। की टॉप स्टोरीज। और आज जिस तरह आपने देखा कि नजम सेठी साहब ने भी बात की एशिया कप के हवाले से, और साथ साथ उन्होंने भारत के लिए कहा है कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो वहाँ पे ना जाने के बारे में सोचेगा और इससे 1 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों सबसे पहले बताइएगा कि एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने लककुशाई की है, और नजम सेठी साहब ने ये कहा कि अगर भारत यहाँ पे नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी वहाँ जाने के बारे में सोचेगा। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है इस मरतबा पीसीबी चेयरमैन ने, और सेम ऐसे स्टांस माजी में रमीज राजा साहब भी देखे गए। जी, इसीलिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लगता, चाहे वो प्रीवियस बोर्ड ने दिया हो या अभी, इसलिए कि हमें जो बेसिकली जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते।
देखिए ना, अब ये मानने वाली बात है कि हम इस तरह से बैकआउट करेंगे अगर अली, तो हमारी स्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा होगा और ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। अब ये जो पाकिस्तान इंडिया के सियासी मामलात हैं, ये आपस में इनको तय करने चाहिए ताकि उसका असर जो क्रिकेट पर पड़ रहा है कम से कम उससे हमारी जान छूटे। और क्रिकेट में देखिए ना, दोनों मुल्कों के अवाम जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, बायलैटरल सीरीज देखना चाहते हैं, और वो अब जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें आएंगी। देखिए, इमोशनल होकर आप गैलरी के लिए इस तरह के छक्के जरूर मारते हैं कि पब्लिक को बहुत मुतासर करती हैं ऐसी चीजें, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना होगा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लेकिन मैम कोई हद भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हर दफा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से कतराता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ही ना। देखिए, ये गेम बहुत ऊपर की है ना, हमारे और आपके हाथ की नहीं है। इवन क्रिकेट बोर्ड के आपके सामने ही है, गंगुली जब थे क्रिकेट बोर्ड में इंडिया के, तो वो कई दफा कह चुके थे कि हमारे हाथ में नहीं है, हम तो चाहते हैं खेलना, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होगी तभी आप खेल सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला गवर्नमेंट के बीच में है। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और इंडिया की गवर्नमेंट का काम है कि आपस में ये बैठें और किसी सूरत इसको सॉर्ट आउट करें, या कोई बड़ी दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक में से कोई हेल्प कर सकता है तो वो करें, लेकिन इसको आपको सियासी लिहाज से पहले एड्रेस करना चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो, एक दफा एक साइड पे हो जाए, और उसके बाद क्रिकेट कम से कम उससे मुतासर ना हो। बाकी चीजें तो ऑलरेडी चली रही हैं, तो उसका अफसोस है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज क्रिकेट बोर्ड। तो हम मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में हैं कि इसको इनकार कर सकें। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं, ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट तो बिल्कुल सही है कि जी हम इस तरह, खालिद महमूद साहब भी मेरे शो में मौजूद थे, उनका भी ये कहना था कि ग्राउंड रियलिटीज यही है कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंडिया ना जाना, क्योंकि पाकिस्तान को इतना लॉस भी होगा, फिर पाकिस्तान की रैंकिंग भी मुतासर होगी। तो वो भी इस तरह की बात कह रहे थे जो आप कह रही हैं कि ग्राउंड रियलिटीज पे ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम पैट्रियोटिक होकर सोचें तो वहाँ पे फिर शायद ये जो बोर्ड की जो बातें आ रही हैं, चेयरमैन साहब ने भी की, रमीज राजा साहब भी करके गए, तो ये आपको नहीं लगता कि एक आवाम की आवाज़ है, चले जो हो सो हो, अब तो बस छलांग लगा देनी है बस? नहीं, देखिए, आपको दुनिया पे रहना है और आप इस तरह आंखें बंद करके या सिर्फ इमोशनल होकर चीजें नहीं कर सकते। आप आईसीसी को अफोर्ड नहीं कर सकते उसको रिफ्यूज करना। आज आपने देखा होगा सेठी साहब ने इसको क्लैरिफाई भी किया है कि आप एसीसी को उसके साथ, वर्ल्ड कप के साथ ना मिलाएं, तो ये कंफ्यूजन ना पैदा करें। तो ये इसका वाज़ेह मतलब यही है। ठीक है, मैं आपकी बात और सबके जज्बात भी ये बात समझ रही हूँ कि पब्लिक जो है वो ये कहती है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो हम क्यों जाएं, लेकिन पब्लिक को ये भी तो बताएं ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आईसीसी तो हमारे यहाँ क्रिकेट चलाने के लिए पैसा देता है बेसिकली, और आईसीसी को कौन कमा के दे रहा है ये एक अलग है।